बट ये फिल्म खत्म होते होते हमारे लिए कुछ सवाल छोड़ जाती है, जिसमें सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर विकी ही क्यों उस तलवार को निकालने के लिए वर्दी था। क्या विकी का इस पूरे सिनेरियो में कोई बहुत बड़ा कनेक्शन है? बिकॉज श्रद्धा का डायलॉग याद करना कि हमारा तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी समझ के परे है, इस समय के परे है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है उसके साथ फिल्म के एंड में क्या हुआ। जिसके बाद से एक और सवाल आता है कि अक्षय कुमार तक उस कलश को आखिर पहुंचाया किसने। स्त्री 2 देखने के बाद मैं ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि MHCU या फिर मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स इज इंडीड माइल्स अहेड ऑफ बिग बजट यूनिवर्सेस लाइक स्पाई यूनिवर्स और कॉप यूनिवर्स। अपने कंसेप्चुअलाइजेशन में, अपने प्रेजेंटेशन में, अपनी राइटिंग में, इन ट्रू सेंस जो हम कह सकते हैं कि एक प्योरली इंडियन रूटेड सिनेमैटिक यूनिवर्स है विद आवर ओन कल्चरल टचेस एंड ऑब्वियसली द सब पार एंटरटेनमेंट वैल्यू जो कि इनकी हर एक फिल्म ऑफर करती है। जो सेटअप मारा है इन्होंने अपनी फ्यूचर मूवीज के लिए, जो एंटिसिपेशन क्रिएट किया है इन्होंने अपने यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए, भेड़िया की वो एंट्री क्लाइमैक्स में दैट फेल्ट वे मोर इफेक्टिव एंड एक्साइटिंग देन ऑल द स्पाई यूनिवर्स एंड कॉप यूनिवर्स कैमियोस कंबाइंड। एंड यहीं पर एक लाइन ड्रॉ हो जाती है एक प्रॉपर राइटिंग और एक प्रॉपर सेटअप के बीच में वर्सेस फोर्स इंक्लूजन में जस्ट फॉर द सेक ऑफ मिंटिंग मनी। एंड आई होप कि बाकी इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस इससे नोट्स लें। खैर वो लोग कब नोट्स लेंगे ये तो हमको नहीं पता, बट फिलहाल मैंने काफी नोट्स लिए हैं स्त्री 2 से, इसकी एंडिंग से और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन से। और आज की इस वीडियो में हम स्त्री 2 और हॉरर यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे, ढेर सारी बातें, कुछ थ्योरीज भी डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कशन से मेरा मतलब है कि तुम भी इसमें शामिल हो। कमेंट सेक्शन ओपन है तो शुरू हो जाना। तो स्टार्ट करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं सरकटे के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म के एंड में ये बात क्लियर हो जाती है कि भाई ये चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है। जहां फिल्म में हमको पता चलता है चंद्रभान के बारे में, जो कि एक टाइम पे चंदेरी का मुखिया हुआ करता था, जो अय्याश होने के साथ साथ एक पेट्रियार्कल इंसान भी था, मतलब कि एक ईवल और एक्सट्रीम पेट्रियार्कल इंसान। लेकिन ऑफ कोर्स जिस जमाने की बात हम कर रहे हैं वहां पर पेट्रियार्की एक बहुत ही कॉमन चीज हुआ करती थी। तो चंद्रभान और उसके लोग स्त्री, जो कि तब एक इंसान थी और एक तवाइफ थी, उसका नृत्य देखने जाते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि स्त्री विवाह कर रही है तो उन्होंने सबसे पहले स्त्री के पति का सर काटा और स्त्री को भी मार डाला। और फिर जब वो वापस स्त्री बन के लौटी तो उसने सबसे पहले चंद्रभान और उसके सारे साथियों का सर काट के उन्हें कहीं दफना दिया। विच ऑल्सो ओपन्स अ पॉसिबिलिटी कि भाई सरकटा सिर्फ एक नहीं है, लाइक माइट बी ये पॉसिबल है कि चंद्रभान के जो बाकी साथी थे वो भी सरकटे राक्षस बन सकते हैं। तो भाई चंद्रभान वापस जिंदा होता है एज सरकटा एंड वापस आते ही वो अपने उस स्टेटस क्वो को रिस्टोर करना चाहता है जो कि उसके जीते जी चंदेरी में था, और वो थी ऑप्रेस्ड वुमेन। एंड इसीलिए वो औरतों को किडनैप करना शुरू कर देता है, उनका सर मुंडवा के, उनको व्हाइट ड्रेस पहना के उन्हें अपने कंट्रोल में रखता है। और जो मर्द थे गांव के उनको अपनी शक्तियों से वो मिसोजिनिस्टिक बना देता है, जिसके बाद से वो सारे मर्द औरतों को घर में कैद कर देते हैं। और इस फिल्म के एंड में आखिर में फेस ऑफ होता है विक्की, श्रद्धा और सरकटे के बीच में, जहां श्रद्धा और विक्की एक हो जाते हैं सरकटे के रेल में जाने के लिए। बिकॉज वहां जाने की एक कंडीशन है कि अंदर ना तो इंसान जा सकता है, ना ही जानवर, ना ही स्त्री, ना ही पुरुष, जो भी जाएगा आधा आधा जाएगा। एंड इसी वजह से वो दोनों एक होके उसके अंदर जाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। एंड यही रीजन है कि भास्कर एके भेड़िया वहां पर पहुंच जाता है, बिकॉज वो एक कंप्लीट ह्यूमन नहीं है, आधा भेड़िया है। तो इन अ वे वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ऑल्दो भेड़िया भी सरकटे के आगे कमजोर पड़ जाता है, बट देन उसके बाद से एक सरप्राइज एंट्री होती है जिसको मैंने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। एंड दैट वाज स्त्री की एंट्री, जिसके साथ एक और बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि जो श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है वो स्त्री की बेटी है एंड शी इज नॉट एक्चुअली ह्यूमन, लेकिन एक छलावा है। अब हमारे फोकलोर के हिसाब से जो छलावा होता है वो एक अनसैटिस्फाइड ह्यूमन स्पिरिट होता है, जिसको या तो बदला चाहिए होता है, या उसका कोई काम अधूरा रह गया होता है, या फिर उसको एक नया जन्म चाहिए होता है। विच फिट्स द केस हियर, जहां पे श्रद्धा अपनी माँ की मुक्ति के लिए आई होती है। अब जैसा कि स्त्री की जो कहानी है वो बहुत 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 साल पुरानी है, विच मीन्स जो श्रद्धा है वो जब इंसान होगी वो भी बहुत बहुत साल पहले होगा, जिसके बाद वो मर गई होगी एंड देन वो छलावा बन गई होगी। बहरहाल फिल्म के एंड में स्त्री सरकटे को हरा देती है, उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है एंड उसके सर के टुकड़े करके उसको लावा में फेंक देती है। बट ये फिल्म खत्म होते होते हमारे लिए कुछ सवाल छोड़ जाती है, जिसमें सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर विकी ही क्यों उस तलवार को निकालने के लिए वर्दी था। क्या विकी का इस पूरे सिनेरियो में कोई बहुत बड़ा कनेक्शन है? बिकॉज श्रद्धा का डायलॉग याद करना कि हमारा तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी समझ के परे है, इस समय के परे है, समय दैट रिंग्स सम बेल्स। तो यहाँ पे आती है थ्योरी टाइम। अब जो एक चीज समझने वाली है कि जो मैडक फिल्म्स है वो हमेशा से अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके बहुत ही सिंपल अप्रोच रखता है, जस्ट लाइक हाउ आवर फोकलोर इज। कोई भी उनकी हॉरर यूनिवर्स की फिल्म उठा के देख लो, तो इसी चीज को एज अ बेसिस बना के हम थ्योरीज पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो स्त्री पार्ट 1 में याद करना कि कैसे स्त्री विकी को डराने या फिर इंटिमिडेट करने की बजाय उसे बड़े ही प्यार भरे नजरों से देखती है। और ये सेम चीज हम दोबारा स्त्री 2 में देखते हैं, जहां पर स्त्री अपनी बेटी श्रद्धा को भी उसी सेम तरीके से देखती है। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो विकी है वो एक रीइंकार्नेशन या फिर एक पुनर्जन्म
जन्म है उस बंदे का जिससे कि स्त्री का विवाह होने वाला था। एंड यही माइट बी वो रीजन है कि स्त्री उसको अपने लव गेज देती है बिकॉज विकी लुक अलाइक है उसके प्रेमी का। एंड दैट इज वाई उसके अंदर वो प्यार वाली नजरें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्त्री को नजर आती हैं, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मेंशन किया गया था। एंड इसीलिए शायद श्रद्धा कहती है कि हमारे और तुम्हारे बीच का जो रिश्ता है वो समय के परे है। बात रही कि सिर्फ विकी ही तलवार को क्यों निकाल सकता है उस चट्टान से, तो इसका सिंपल लॉजिक है उसका चंदेरी का रक्षक होना जिसके ऊपर प्रोफेसीज भी लिखी गई हैं। फिर फिल्म के एंड में जाते जाते श्रद्धा विकी के हाथ में एक पेटल दे जाती है जिसके अंदर से एनर्जी निकलती है जो विकी के अंदर समा जाती है, जो कि पॉसिबिलिटी क्रिएट करती है कि विकी के अंदर भी अब श्रद्धा की शक्तियों का एक पार्ट है जो कि स्त्री के थर्ड पार्ट में काफी वाइटल साबित हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है उसके साथ फिल्म के एंड में क्या हुआ, जहां फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि उसके पास एक कलश लुढ़कता हुआ आता है जिसमें वही सेम लावा होता है जिसके अंदर सरकटे को नष्ट किया गया होता है, लेकिन टू आवर सरप्राइज उसमें से एनर्जी निकलती है जो अक्षय कुमार के अंदर चली जाती है और सरकटा वापस से अक्षय कुमार की बॉडी में जिंदा हो जाता है। अब यहाँ मेरी पहली थ्योरी आती है कि ये जो कुछ भी था ये सब कुछ सरकटे का एक कंटिजेंसी प्लान था ताकि वो खुद को और ज्यादा ताकतवर बना सके, जहां अब सरकटे ने अपनी वंशज की बॉडी को टेक ओवर कर लिया है। एंड ये सब कुछ सरकटे ने इसलिए किया है ताकि जो शॉर्टकमिंग्स थे जिनकी वजह से वो हारा था वो उन सबको इस बार ओवरकम कर सके, जिसमें सबसे पहले आता है स्त्री की पावर से इम्यून होना और साथ ही साथ चंदेरी के लोगों को अपने वश में करना, क्योंकि इस बार सिर्फ और सिर्फ स्पेल से काम नहीं चलेगा और साथ ही साथ जो उसका अपीयरेंस है उससे भी वो अपने ऑब्जेक्टिव को कभी अचीव नहीं कर पाएगा। सो मे बी अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है उसके अंदर सरकटे की पावर्स तो आ गई हैं लेकिन उसका जो फिजिकल फॉर्म है वो चेंज नहीं होने वाला। ही विल स्टिल लुक ह्यूमन एंड इस बार इंसान बनके वो चंदेरी के लोगों के बीच में रहकर उनको इन्फ्लुएंस करेगा। दूसरी थ्योरी ये है कि ये सब कुछ अक्षय कुमार का प्लान था ताकि वो सरकटे के पावर्स को अक्वायर कर सके एंड यही रीजन है कि उसने चंदेरी पुराण से उन पन्नों को फाड़ा, क्योंकि उसने पहले अटेम्प्ट किया होगा सरकटे के पावर्स को अक्वायर करने के लिए लेकिन फेल हो गया होगा बिकॉज सरकटा ऑब्वियसली काफी पावरफुल है, जिसके बाद से उसने इन पन्नों को रुद्रा के पास भेजा होगा ताकि वो लोग सरकटे को हरा सकें एंड अक्षय कुमार का जो काम है वो आसान हो सके। एंड फिर उसने उन्हें खुद तरीका भी बताया सरकटे को हराने के लिए एंड फिल्म के एंड में सरकटा मारा भी गया एंड सिंस सरकटे की बॉडी नष्ट हो चुकी है तो उसकी पावर्स को इस कलश में कैद करके अक्षय कुमार ने उसे अपने अंदर अक्वायर कर लिया, क्योंकि अगेन अक्षय कुमार चंद्रभान का वंशज है तो उसके अंदर हम वो पेट्रियार्कल टेंडेंसीज देख सकते हैं। जब वो एक सीन में ऑलमोस्ट अपना हाथ भी उठाता है और कहता है बदजात औरत, तो हो सकता है कि अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है उसके अंदर भी ये चीज हो कि भाई वो भी उस पेट्रियार्कल जो स्टेटस को है या फिर वो जो जमाना था वो उस रूल को वापस से चंदेरी में स्टैब्लिश कर सके। जिसके बाद से एक और सवाल आता है कि अक्षय कुमार तक उस कलश को आखिर पहुंचाया किसने, तो मेरे हिसाब से इसमें मुंजिया का हाथ हो सकता है। एंड जिस तरह से एक तरफ स्त्री, भेड़िया और बाकी सबकी टीम है वैसे ही इस तरफ चंद्रभान जो है वो बाकी सारी इवल स्पिरिट्स को जमा करके अपनी काइंड ऑफ एक रोग गैलरी बनाएगा ताकि उस पूरे वर्ल्ड को अपने मिसोजिनिस्टिक इमेज में ढाल सके, स्टार्टिंग विद चंदेरी। एंड उसके इस रोग गैलरी का हिस्सा मुंजिया भी बन सकता है बिकॉज मुंजिया इन ट्रू सेंस इकलौता हॉरर यूनिवर्स कैरेक्टर है जो प्योर इविल है। लाइक स्त्री के साथ गलत हुआ तो वो बदला ले रही है, भास्कर एनवायरमेंट की रक्षा करने के लिए भेड़िया बन गया, श्रद्धा इज ऑल्सो नॉट इविल, लेकिन मुंजिया मुन्नी चाहिए साले ठरकी को बस, जिसको पाने के लिए वो उसके होने वाले पति को पॉइजन भी करता है और अपनी खुद की बहन के ऊपर ब्लैक मैजिक तक करता है। सो यू गेट द आइडिया कि वो सही का साथ तो नहीं देने वाला किसी भी हालत में, और वो एक ब्रह्म राक्षस है हु इज इमेंसली पावरफुल एंड अगेन ना ही इंसान है ना ही जानवर, तो वो सरकटे के रेल में जा सकता है एंड माइट भी उसने कलश में उसके एनर्जी को इकट्ठा किया हो और अक्षय कुमार के पास ले आया हो एंड अक्षय कुमार का भी ये नया इविल कैरेक्टर माइट भी स्त्री के थर्ड पार्ट में लौटे। ये तो बात हो गई फिल्म के बारे में। अब बात करते हैं हॉरर यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में, जिसमें सबसे पहला सेटअप खुद इस फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन करता है जहां पर अब इस यूनिवर्स में एक नई एंटिटी आ चुकी है, वैम्पायर्स। जहां भास्कर डिस्क्राइब करता है कि दिल्ली में एक खतरा है जो कि ऐसे नस में दांत गड़ा के लोगों का खून चूस रहा है, जो कि इनडायरेक्टली मैडक के नेक्स्ट प्रोजेक्ट वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर को टीज करता है जिसमें आयुष्मान खुराना हमको नजर आएंगे। एंड साथ ही साथ ये डायनामिक मुझे काफी ज्यादा पसंद आया बिकॉज मिथ और फोकलोर्स के हिसाब से वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स नेचुरल एनिमी हैं। इवन ट्वाइलाइट या अंडरवर्ल्ड जैसी मूवीज में हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि आखिर मैडक इस चीज को प्रेजेंट कैसे करने वाला है। अब मेरे पास इस चीज को लेकर एक थ्योरी है या फिर यूं कह लो एक आइडिया है कि कैसे मैडक यूनिवर्स में वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स के बीच में जो राइवलरी है उसको सेटअप किया जा सकता है। एक आर्टिकल था जिसमें वैम्पायर्स की जो बायोलॉजी है उसको रियल वर्ल्ड में रख के एनालाइज किया गया है एज कम्पेयर टू मूवीज एंड टीवी शोज, जहां मेंशन्ड है कि उनके अंदर सुपर स्ट्रेंथ और स्पीड डेवलप करने के लिए उनको एक ऐसे प्लैनेट की जरूरत है जिसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हमारे अर्थ से ज्यादा हो एंड जो वहां का एनवायरमेंट है वो हमारे अर्थ के एनवायरमेंट से ज्यादा डेंस हो एंड उनके अंदर हर तरह की बीमारी से इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए एक बहुत ही अग्रेसिव माइक्रोबायोलॉजिकल एनवायरमेंट चाहिए जो कि हम इंसान नहीं झेल सकते। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो वैम्पायर्स हैं वो अर्थ के एनवायरमेंट के साथ या फिर स्पेसिफिकली उस लोकेशन या फिर उस फॉरेस्ट में जहां पर भेड़िया सेट है वहां पर कुछ टैंपरिंग करें इन स्पेसिफिक कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए ताकि वो पावरफुल बन सके एंड सिंस वो जंगल पहाड़ी इलाके में है दैट गिव्स एन एडेड एडवांटेज टू द वैम्पायर्स। लेकिन इसकी वजह से उस फॉरेस्ट का जो एनवायरमेंट है वो नुकसान
चंद्रभान होगा एंड गेस व्हाट कि भास्कर का एज अ भेड़िया क्या कर्तव्य है, उस फॉरेस्ट की रक्षा करना, विच विल लीड टू अ राइवलरी बिटवीन हिम एंड द वैम्पायर्स। ये सिर्फ मेरा एक आइडिया है। इसके अलावा एक और चीज जो कि फिल्म में सिर्फ और सिर्फ विकी के लिए रिवील हुई वो था श्रद्धा का नाम। अब दिनेश विजन ने खुद अनाउंस किया है कि स्त्री 2 के बाद उनके 2 प्रोजेक्ट्स हैं कतार में, एक थमा और एक स्त्री पार्ट 3। तो व्हाट आई थिंक ये जो थमा है ये श्रद्धा के कैरेक्टर का नाम हो सकता है एंड ये जो फिल्म होगी ये उस पर फोकस करेगी एंड देन अल्टीमेटली स्त्री के 3rd पार्ट को सेटअप भी कर सकती है। बाकी विकी और भास्कर के बीच में एक फनी क्वर्की राइवलरी भी हमको देखने को मिलेगी बिकॉज दोनों का दिल श्रद्धा पे है। तो भाई काफी एक्साइटिंग फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का। बाकी हमको देखते हैं कि आगे क्या क्या देखने को मिलता है। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है ये स्पॉइलर टॉक वीडियो। बाकी तुम्हारे जो थॉट्स हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन दिस इज योर पॉप कल्चर एंड साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।